सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज 25 दिसंबर प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाते हुए हम आज के दिन को प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया कि उन्होंने हमें पूरे साल सुरक्षित रखा, संभाला, हर बुराई, हर पाप, दुर्घटना, महामारी, अचानक आने वाली मौत से हमें बचाया और सुरक्षित रखा और हमें ये सौभाग्य दिया कि आज के दिन को हम फिर से देख सकें और प्रभु का जन्मदिन मना सकें। जब आज पूरा संसार, पूरी दुनिया, हर एक मनुष्य जाति प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रही है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है, खुशी का दिन है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले हमारे लिए इस धरती पर हमें हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आया। आप और मैं कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उस प्रभु को जानते हैं, उस प्रभु की आराधना करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने, आपने, हम सब ने बाहरी तैयारियां तो बहुत की और साथ ही साथ बहुत लोगों ने आध्यात्मिक तैयारी भी की। तो आइए आज हम प्रभु को फिर से धन्यवाद देते हुए और उनकी महिमा करें, खुशी मनाएं, आनंद मनाएं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, उसने मनुष्य का रूप धारण कर इतना दीन और नम्र बनकर इस संसार में हमारे लिए आया और इस जगत का उद्धार किया। चारों ओर खुशियाँ और आनंद का माहौल है आज के दिन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन, इस क्रिसमस के दिन की शुभकामनाएं मैं और मेरा परिवार आप सभी को देता है। आप सबको हमारी ओर से हैप्पी क्रिसमस और बड़ा दिन मुबारक हो। आशा करता हूँ आपने भी आज का दिन बड़ी खुशी और आनंद के साथ मनाया होगा और प्रार्थना की होगी। फिर से एक बार हम ये शाम के समय, शाम के वक्त, जब हम पूरे दिन व्यस्त रहे, लोगों से मिले, मेहमानों से मिले, खान पान किया, सब कुछ किया, अब ये समय है कि हम फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम आनंद मनाएं, प्रभु के जन्म दिवस की खुशियां मनाएं और उनसे प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें, उनके साथ समय बिताएं और प्रभु के हाथों में समर्पित करें आज के दिन को, अपने परिवार को, अपनी ज़रूरतों को, विशेषकर आने वाले दिनों को, आने वाले साल को हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए खुशी का दिन हो, खुशी का साल हो। जो अब तक हमारे काम नहीं हुए, इन दिनों में, आने वाले इस साल में पूरे हो जाएं। मैं, मेरा परिवार इस समय आप सबके लिए प्रार्थना करेगा और आप भी प्रभु के साथ जुड़ाइए। तो आइए उस राजाओं के राजाओं की, प्रभुओं के प्रभु की हम महिमा करें, जो आज चरनी में आया है, जो चरनी में आया, लेकिन अब उसे हमारे दिल में, हमारे घर में बुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना हम अधूरे हैं, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना हम खोखले हैं। तो आइए उसे अपने घर में, अपने परिवार में बुलाएं। जगत में आया, आया यीशु राजा, आया यीशु राजा, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। सब मिल गाओ, खुशियाँ मनाओ, सब मिल गाओ, खुशियाँ मनाओ, सब मिल गाओ,
खुशियाँ मनाओ, सब मिल गाओ खुशियाँ मनाओ, यीशु राजा आया। सब मिलकर खुशियाँ मनाएं क्योंकि यीशु राजा आया, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। सब मिल गाओ खुशियाँ मनाओ, 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 यीशु राजा आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। चमका एक अनोखा तारा, एक अनोखा तारा, चहुदिश गूंजा है यह नारा, चहुदिश गूंजा है ये नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जन आओ शीश नवाओ, प्रभु का लाल आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। सब मिल गाओ खुशियाँ मनाओ, 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 यीशु राजा आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। आज जगत का मिटा अंधेरा, 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 जाग उठा है नया सवेरा, जाग उठा है नया सवेरा। जाग उठा है नया यीशु के आने पर इस संसार का अंधेरा मिट गया, क्योंकि संसार की ज्योति यीशु मसीह का आज जन्मदिन है। संदेश सुनाओ, सब जने आओ संदेश सुनाओ, सबको जगाओ संदेश सुनाओ, सबको जगाओ संदेश सुनाओ, जगत पाल आया, आया यीशु राजा, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, आया आया यीशु राजा,
से हमें बचाने आया, पाप से वो हमें पाप से बचाने संसार में आया, पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने, प्रेम की ज्योति जलाने आया, ज्योति जलाने आया। सबको बुलाओ जय गीत गाओ, सबको बुलाओ जय गीत गाओ, प्रभु कृपालु आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, आया यीशु राजा, जोरदार ताली बजाते आज हुए। जगत में आया, आया यीशु आया यीशु राजा, सब मिल गाओ, खुशियाँ मनाओ, सब मिल गाओ, सब मिलकर गाओ और खुशियाँ मनाओ, क्योंकि यीशु राजा आया, आया यीशु राजा। आज आनंद का दिन है, आज खुशी मनाने का दिन है, हमारे मुक्तिदाता का जन्मदिन है। राजा आया यीशु राजा, सब जन आओ शीश नवाओ, 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 प्रभु का लाल आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। सबको जगाओ संदेश सुनाओ, सबको जगाओ संदेश सुनाओ, सबको जगाओ संदेश सुनाओ, सबको जगाओ संदेश सुनाओ, जगत पाले आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। भक्ति के साथ गाएं, बुलाओ जय गीत आनंद के गाओ, साथ सबको बुलाओ खुशी मनाते हुए, जय गीत गाओ, सबको बुलाओ जय गीत गाओ, प्रभु कृपालु आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। पाप से हमें बचाने आया, पाप से हमें बचाने आया, पाप से मुझे बचाने आया, पाप से मुझे बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया, प्रेम की ज्योति जगाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया, सबको बुलाओ गुणगान गाओ, सबको बुलाओ गुणगान गाओ, सबको बुलाओ गुणगान गाओ, यीशु राजा आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, यीशु राजा आज जगत में आया, इस जगत का हम सबका उद्धार करने हमारा यीशु मसीह मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आया, यीशु राजा आज जगत में आया, आया यीशु राजा, आया मुक्तिदाता, आया ज्योतिदाता, एक साथ आया सृजनहारा, आया तारनहारा,
मनाओ, सब मिल गाओ खुशियाँ मनाओ, सब मिल गाओ खुशियाँ मनाओ। यीशु राजा आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, आया यीशु राजा, आया यीशु राजा, स्तुति करेंगे। यीशु राजा, आया यीशु राजा, आया बुलाया यीशु राजा, आया यीशु राजा। स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 स्तुति स्तुति तुझे धन्यवाद यीशु। आया हालेलुया 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 तुझे धन्यवाद यीशु। तू इस जगत का अंधेरा मिटाने आया, तू हम सबको बचाने आया, तुझे धन्यवाद। हमें पापों से बचाने के लिए, हमारे अंधकार में ज्योति बंद कराने के लिए तुझे धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, खुशी के साथ आनंद के साथ जयकार करें। जैसे चरवाहों ने खुशियां मनाई, स्वर्गदूतों ने खुशियां मनाई, पूरे संसार में प्रेम का संदेश यीशु लेकर आया। उस प्रेमी दाता मुक्तिदाता की आराधना करते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, सबसे पहले संदेश स्वर्गदूत का गड़रियों को मिला, चरवाहों को मिला, और चरवाहे प्रभु की खोज में निकल पड़े और उनका पथ प्रदर्शन स्वयं ईश्वर ने तारे के द्वारा किया। जैसे जैसे तारा आगे बढ़ा और वैसे वैसे चरवाहे उसके पीछे पीछे हो लिए, बड़े आनंद मनाते हुए, बड़ी खुशी मनाते हुए। और स्वर्गदूत ने भी ये संदेश दिया, तुम्हारे लिए एक आनंद का संदेश है, एक आनंद का विषय है। आज हमारे लिए भी आनंद मनाने का दिन है। और जब इस संसार में प्रभु का जन्म हुआ, प्रभु यीशु संसार में आए, पूरी दुनिया में आनंद मनाया गया, खुशियां मनाई गई। लेकिन बहुत सारे राजा लोग डर गए कि हमसे बड़ा राजा कौन इस संसार में पैदा हुआ। लेकिन वो राजा थे, राजा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को दीन बनाया, नम्र बनाया। एक राजा को किसी महल में, किसी बड़े घर में जन्म लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक गौशाले में जन्म लिया। उन्हें बिस्तर तक नहीं मिला, जो घास थी उसी घास पर कपड़ों में उन्हें लपेट कर लेटाया गया, वही उनका बिस्तर बना। एक राजा का बिस्तर होता है बहुत बड़ा, महल में बड़ा बेड, मखमल के कपड़े, लेकिन यीशु को वो सब नहीं चाहिए थे। जब यीशु पकड़वाए गए थे, उस समय भी उनसे पूछा गया, क्या तुम राजा हो? और वो कहते हैं, तुमने ठीक ही कहा। वो राजा होते हुए भी राजा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए फिर एक बार और हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे।
शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। आज पूरे संसार में शोर गूंज रहा है, आनंद मनाया जा रहा है। जब यीशु का जन्म हुआ पूरे संसार में शोर हो गया कि आज मुक्तिदाता का जन्म हो गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो फिर एक बार हम कहें, मिलकर गाएंगे। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। दुनिया वालों उठो नींद से, दुनिया वालों उठो नींद से, अब खुशी का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया। मिलकर गाएंगे। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मिलकर आज पैदा मसीह हो गया, एक साथ कहें, आज पैदा मसीह हो गया, शोर पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, ताली बजाते हुए, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। दुनिया वालों उठो नींद से, 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 अब खुशी का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया। खुशी का समय ओ दुनिया वालों नींद से जाग जाओ, आपका मसीह आ गया है, अब खुशी का समय आ गया, खुशी का समय आ गया। आज पैदा हकीके नबी, हो गए आज पैदा हकीके नबी, हो गए आज पैदा हकीके नबी, हो गए आज पैदा हकीके नबी। थी जहाँ एक मासूम सी झोपड़ी, थी जहाँ एक मासूम सी झोपड़ी, थी जहाँ एक मासूम सी झोपड़ी, थी जहाँ एक मासूम सी झोपड़ी। ना
ना था कपड़े का कोई सहारा उन्हें, ना था कपड़े का कोई सहारा उन्हें, घास ही बन के बिस्तर मिला था उन्हें, घास ही बन के बिस्तर मिला था उन्हें, ना था कपड़े का कोई सहारा उन्हें, ना था कपड़े का कोई सहारा उन्हें, घास ही बन के बिस्तर मिला था उन्हें, घास ही बन के बिस्तर मिला था उन्हें, सैकड़ों झुक गई हस्तियां, सैकड़ों झुक गई हस्तियां, सैकड़ों झुक गई हस्तियां, सैकड़ों झुक गई हस्तियां, चरनी में जब मसीह आ गया, चरनी में जब मसीह आ गया, चरनी में जब मसीह आ गया, शोर दुनिया में ये हो 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 गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, जोर से गाए, आज पैदा मसीह हो गया, दुनिया वालों उठो नींद से, 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 अब खुशी का समय आ गया, खुशी का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया, हम थे गफलत की दुनिया में सोए हुए, हम थे गफलत की दुनिया में सोए हुए, हम थे गफलत की दुनिया में खोए हुए, हम थे गफलत की दुनिया में सोए हुए, चोट दिल पे गुनाहों की खाए हुए, चोट दिल पे गुनाहों की खाए हुए, दिल परेशान था हम सफर के लिए, दिल परेशान था हम सफर के लिए, हम थे गफलत की दुनिया में सोए हुए, हम थे गफलत की दुनिया में सोए हुए, चोट दिल पे गुनाहों की खाए हुए, चोट दिल पे गुनाहों की खाए हुए, दिल परेशान था हम सफर के लिए, दिल परेशान था हम सफर के लिए, जो अंधेरों में आके जलाए दिए, 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 दुनिया वालों उठो नींद से, 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 अब खुशी का समय आ गया, खुशी का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया, खुशी का समय आ गया, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आ गया, समय आ गया, शोर दुनिया में ये हो 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 गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, दुनिया वालों
का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया। जोर से गाएं। खुशी का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। एक बार और स्तुति शोर करेंगे। दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। अब खुशी का समय आ गया, खुशी का समय आ गया। चरनी में जब मसीह आ गया, चरनी में जब मसीह आ गया, चरनी में जब मसीह आ गया, अब खुशी का समय आ गया, खुशी का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। दुनिया वालों उठो नींद से, दुनिया वालों उठो नींद से, दुनिया वालों उठो नींद से, दुनिया वालों उठो नींद से। अब खुशी का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया, अब खुशी का समय आ गया। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। स्तुति 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु दया कर, प्रभु तेरी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट कर। यीशु आइए हम सबके जीवन में, परिवारों में यीशु आइए। हमें आपकी जरूरत है प्रभु। तुझे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी उत्साह, तेरी खुशियाँ, तेरा आनंद हमारे परिवारों में, हमारे घर में दे प्रभु। तेरा मनोभाव, तेरा स्वभाव प्रभु हमारे घरों में आए, हमारे जीवन में आए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हमने प्रभु की आराधना की है, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हमने की, प्रभु के साथ हमने आनंद मनाया। और आज आनंद और खुशी का, उल्लास का दिन है। वो खुशियाँ, वो प्रभु का आनंद, वो प्रेम आपके जीवन में, आपके परिवारों में भर जाए। प्रभु का अनुभव, प्रभु का स्पर्श आपको मिले। यीशु राजा इस घर संसार में आए, इस चरनी में उन्होंने जन्म लिया। आज वो हमारे घर में, हमारे दिल में जन्म ले, हमारे घरों में, परिवारों में नयापन आए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम प्रभु के जन्म का संदेश वचन के द्वारा हम सुनेंगे कि किस प्रकार
प्रभु यीशु का जन्म हुआ, कैसे प्रभु का संदेश लोगों को मिला, आज हम वचन के द्वारा सुनेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से लिखा है, प्रभु के जन्म का संदेश। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुआरी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यानी कि प्रभु का दूत गैब्रियल, ईश्वर के साथ विद्यमान रहने वाला स्वर्गदूत मां मरियम के पास आकर ये संदेश देता है जो ईश्वर उन्हें जिस संदेश को लेकर के भेजते हैं, और वो मां मरियम के पास आकर के कहते हैं प्रणाम। स्वर्गदूत होने के बावजूद वो मां मरियम को प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, यानी कि प्रभु की ईश्वर की कृपा माता मरियम को प्राप्त थी, इसलिए स्वर्गदूत उनके सामने झुक गए और झुक करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। और जब स्वर्गदूत ने माता मरियम को प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके साथ हैं, जब ये शब्द उनके कानों में पड़े तो वो इन शब्दों को सुनकर घबरा गईं और मन में सोचती रहीं कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है, इस प्रणाम का क्या मतलब है। और तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। जब मां मरियम गैब्रियल दूत के शब्दों से घबरा गई, डर गई, तो स्वर्गदूत देखकर उनसे कहते हैं आप डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। और उन्होंने कहा आप गर्भवती होंगी और पुत्र को प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। हालेलुया। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। स्वर्गदूत ने पहले से ही संदेश दिया कि महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। और आगे वचन बताता है प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, यानी कि वो राजा हैं। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। दुनिया खत्म हो सकती है, डावाडोल हो सकती है, राजाओं के, अधिकारियों के, मनुष्य के राज्य खत्म हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर के राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। ईश्वर का राज्य सदा सर्वदा बना रहने वाला है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हम उस ईश्वर को मानते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं हो सकता। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन बताता है, पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, जब स्वर्गदूत ने माता मरियम को ये शब्द कहे, बताएं, तो माता मरियम स्वर्गदूत से कहती हैं, सवाल करती हैं, कहती हैं ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकती हूँ। वचन बताता है मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मां मरियम कहती हैं मैं पुरुष को जानती तक नहीं हूं, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, कैसे मैं गर्भवती हो सकती हूं। वो डर गई, वो घबरा गई, और स्वर्गदूत कहते हैं आप डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। और स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गदूत कहते हैं आप घबराइए मत, डरिए नहीं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जब ईश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आप यीशु को अपने गर्भ में धारण करेंगी, और वो कहते हैं इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे, जो आपसे उत्पन्न होंगे, जो आपसे पैदा होंगे, वह पवित्र होंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की, ईश्वर की शक्ति के द्वारा आपके गर्भ में आएंगे, और जिनको आप जन्म देंगी वह पवित्र होंगे। हालेलुया हालेलुया और से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का संदेश माँ मरियम को मिला, और वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु माँ मरियम के गर्भ में आए, और वो पवित्र हैं। उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और आगे अध्याय 2 में हम पढ़ें, उसके बाद क्या होता है जब माँ मरियम गर्भवती हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है। उन दिनों भी जैसे आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में जनगणना होती है, कितने परिवार में कितने लोग हैं, नाम लिखवाते हैं, रजिस्टर्ड होता है, वैसे ही उन दिनों में भी ये प्रथा थी। और उन दिनों में भी जो वहाँ का राजा था कैसर अगस्तक, उसने भी ये आज्ञा निकाली कि सभी लोग आकर के अपने नाम रजिस्टर्ड करें, नाम लिखवाएं। और माता मरियम और यूसुफ भी, जो उनके पति थे, जिनकी मंगनी उनसे हुई थी, वो भी गए और नाम लिखवाने के लिए वो गए। और वचन बताता है यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदी या में दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वे अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए, और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया, और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लेटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को, एकमात्र ईश्वर को, मुक्तिदाता को, ईश्वर के इकलौते पुत्र को, स्वयं ईश्वर को, जो राजा, जिनके विषय में भविष्यवाणी की गई, वो राजा होंगे, उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। राजा होते हुए भी उन्हें सराय में, उन्हें घर में जगह नहीं मिली, और उन्होंने उनका जन्म बैतलहम की यहूदिया नगरी में एक गौशाले में होता है। कितना महान हमारा प्रभु है, कितना दीन और नम्र हमारे लिए वो बन गया। मेरे प्रिय भाई बहन, उसके बाद प्रभु का वचन हमें बताता है, जब उनका जन्म हुआ तो चरवाहों को स्वर्गदूत जो है संदेश देते हैं। वचन भी हमें बताता है, उस प्रांत में चरवाहे खेत में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा दे रहे थे। तब क्या हुआ, प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी, और वे बहुत अधिक डर गए। ईश्वर की महिमा उन गड़ड़ियों के, चरवाहों के चारों ओर चमक उठी, और वो महिमा देखकर वो भयभीत हो गए, वो डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं। जैसे माँ मरियम को स्वर्गदूत ने कहा डरिए नहीं, इन चरवाहों से भी स्वर्गदूत आकर के कहते हैं डरिए नहीं। देखिए, मैं आपको सभी लोगों के लिए, मैं आपको, यानी कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वहां के लोगों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सभी लोगों के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और आनंद का सुसमाचार ये है, आज दाऊद के घराने में आपके मुक्तिदाता, आज दाऊद के घराने में आपके, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गदूत आकर इन चरवाहों से कहते हैं, मैं आपके लिए बड़े आनंद का, आपके लिए, आप सभी के लिए बड़े आनंद का संदेश, सुसमाचार सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता, यानी कि मेरे और आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ये आप लोगों के लिए पहचान होगी। क्या पहचान होगी? आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा
और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल जनसमूह दिखाई दिया और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था। प्रभु का वचन स्वर्ग जब उनको मिला, स्वर्गदूत ने संदेश दिया और उन्होंने प्रभु की स्तुति की। क्या स्तुति की? सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, और इस पृथ्वी पर उसके जो कृपा के पात्र हैं उन्हें शांति मिले। यानी कि प्रभु यीशु इस संसार में मुक्ति, शांति और उद्धार लेकर के आए। उस शांति का राजकुमार है, वो मुक्ति दाता है, वो प्रेमी दाता है। आज उसी मुक्ति दाता राजा का, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम मना रहे हैं। किस प्रकार से प्रभु का जन्म हुआ हम सुनते आ रहे हैं प्रभु के वचन के द्वारा। आगे जब चरवाहों की कैसे भेंट होती है, जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बेतलेहम जाकर ये घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। स्वर्गदूत के द्वारा जो प्रभु ने हम पर प्रकट किया है, हम उस घटना को देखें, कितनी सच्चाई है, क्या सच में ऐसा है। वो गए और देखते हैं क्या लिखा। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया, और वो बालक प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। जब उन्होंने प्रभु यीशु को स्वर्गदूत के कहने पर ये बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने जांचा और वो गए, स्वर्गदूत के आदेश अनुसार वो गए और उन्होंने जैसा कहा गया, ईश्वर के द्वारा जो संदेश मिला, जो कहा गया, उन्होंने जब वो गए और उन्होंने वैसे ही देखा, माता मरियम और यूसुफ को देखा और चरनी में कपड़ों में लिपेटे हुए बालक प्रभु यीशु को देखा। और ये बात वहां पर बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा कहा गया, बताया गया, और जो बताया गया वास्तव में वही है और हम वही देख रहे हैं। और इस बात को स्वर्गदूत उनसे कहते हैं। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में हमसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित रह गए। जितने लोगों ने चरवाहों की बात को सुनी, ये सब अचंभे में रह गए, चकित हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो वचन बताता है आगे, मरियम ने इन बातों को, कौन सी बातों को, जो चरवाहों ने, जो दूत ने चरवाहों को बताई, और चरवाहों ने आकर के वैसे ही देखा और उन्होंने भी बताया कि हमने ऐसे ऐसे ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दूत से ये बातें सुनी। और माँ मरियम जब उनसे सुनती हैं तो वो क्या कहती हैं? मरियम ने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वे इन पर विचार किया करती थी। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसा चरवाहों ने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे प्रभु मसीह का जन्म हुआ और आज उसी दिन को हम मना रहे हैं। हर दिन नया है, कोई पुराना नहीं है। आज भी दिन नया लगता है। प्रभु यीशु कोई घटना नहीं है, कोई बीती हुई घटना नहीं है, सच्ची घटना है। वो घटना आज भी जीवित है, जिंदा है। हमारा मसीह प्रभु जिंदा है, कोई बीता हुआ नहीं है। वो आज है, अनादि है, अनंत काल तक है और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हमने वचन में सुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, हमने प्रभु का संदेश सुना, वचन सुना, कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या घटनाएं हुई, क्या हुआ। तो आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना हम करें आज के दिन में कि प्रभु की विशेष आशीष कृपा आपको, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधियों को मिले और आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य हो, आपके जीवन में भी प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए। आंखें बंद करें, हाथों को जोड़ें। हालेलुया, धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने हमें ये सौभाग्य दिया, आज का ये दिन दिया कि हम आपके जन्म दिवस को मनाएं, आपके वचन को सुना, आपके संदेश को सुना।
प्रभु आप राजा होते हुए भी इतने दीन और नम्र बनकर प्रभु आपको एक बड़े महल में, बड़े घर में, बड़े घराने में जन्म लेना था, लेकिन आपने विनम्रता का, नम्रता का, दीन होने का पाठ सिखाया। आपके शिष्यों ने जब आपसे पूछा हम में से बड़ा कौन है, प्रभु आपने उस समय भी यही कहा, तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो पहले सबका सेवक बने, तब वो स्वर्ग में बड़ा माना जाएगा। यानी कि प्रभु आप बड़े नहीं बल्कि दीन नम्र होकर आपने ये दिखाया। आप राजा होकर भी प्रभु आप इस धरती पर मनुष्य बनकर मेरे उद्धार और मेरी मुक्ति के लिए, मेरे परिवार, मेरे बच्चों की मुक्ति के लिए, मेरी मुक्ति के लिए आए। बड़े आनंद का संदेश प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं बीते साल के लिए, इस नए साल के लिए, इस नए दिन के लिए, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, मेरे जीवन में खुशियाँ, मेरे जीवन में आनंद देने के लिए, मुझे उन्नति और बढ़ोतरी तरक्की देने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे इन भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, प्रार्थना देख रहे हैं, इन्हें आशीष देना प्रभु। ओ प्रभु, जैसे तूने प्रभु चरनी में जन्म लिया और वो चरनी घर बन गई, आज प्रभु इनका घर बन जाए, इनके घरों में आशीष आए प्रभु। मुक्ति का संदेश प्रभु तूने चरवाहों को दिया, आज वही मुक्ति का संदेश आज हम सबको मिले, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में मुक्ति आए प्रभु। प्रभु जितने लोग अभी तक आपको नहीं जानते वो भी आपको जाने, स्वीकार करें और आपकी महिमा करें प्रभु। स्वर्गीय पिता, मेरे इन भाई और बहनों को जो निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं, आज के दिन प्रभु उन्हें तू स्वीकार करना, पूरा करना प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आराधना करते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धार करता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। प्रिय भाई और बहन, आप सबको हैप्पी क्रिसमस मेरे परिवार, मेरे बच्चों की ओर से, और आपके जीवन में ये क्रिसमस बहुत खुशियाँ लाए, ये साल आपके लिए आनंद का विषय बने। इस साल में आपको दुगनी उन्नति और तरक्की मिले, आपके परिवार में प्रेम आए, प्रभु यीशु, बालक यीशु का प्रेम, बालक यीशु की आशीष आपके घरों में, आपके परिवारों में, बच्चों के जीवन में बनी रहे सदा सर्वदा। ये मेरे परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं और ये हमारी प्रार्थना है। आप सबको हैप्पी क्रिसमस और न्यू ईयर भी हम आपको विश करते हैं। आज से हम नए साल की ओर प्रवेश कर रहे हैं और प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए, अपने लिए भी। आप सबको धन्यवाद आपका प्यार देने के लिए और प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने के लिए और प्रार्थना में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपनी गवाही भेजना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, यही एक नंबर है। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और जो लाइन आपके सामने चलकर आती है वहाँ पर मिल जाएगा। प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 बजे आती है। आप भी जुड़ें, अन्य लोगों को भी जोड़ें। प्रिय भाई और बहन, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।